नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। दिसंबर जनवरी अमूमन ये वो महीना होता है जहां पे ये बच्चों से कयास लगाया जाता है कि उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बोर्ड के रिगार्डिंग, चाहे वो इंटरमीडिएट की बात हो या बात हो मैट्रिक की। लेकिन संयोग से ये कलयुग है 2021, जब सारे चीज़ अपने आप में समुचित व्यवस्था में नहीं चल रहा हो, तो अभी ये सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में ये होड़ लगी हुई है कि किन कोचिंग संस्थानों ने कितना अच्छा रिजल्ट एएमयू में दिया है। पिछले 3 दिन से 3 अलग अलग कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कोचिंग संस्थान के पास, और यूँ कह सकते हैं एकमात्र ऐसे कोचिंग संस्थान के पास जिन्होंने अपने बच्चों का 11th एंट्रेंस में एएमयू में क्रैक कराया है। आइए आज इनसे जानते हैं इनकी क्या है प्रणाली, कैसे उन बच्चों को दिलाया एक नया रास्ता। हमारे साथ बात करने के लिए ताज क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हामिद सर मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और आप भी मेरे स्टूडेंट हैं। और सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप भी नई ऊंचाई पे जा रहे हैं। आपका सिलेक्शन जामिया में हुआ है ना। गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह तरक्की करें। और आपके साथ ही एक स्टूडेंट और भी था खुजराहा का, जो इस बार फर्स्ट टाइम में नीट क्वालिफाई किया है, गुलाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है अब हमें मूल सवाल पे आना चाहिए। पूरे देश में ये प्रचलन चला हुआ है कि या तो नाम बदले जा रहे हैं, या नाम में संशोधित किए जा रहे हैं, या नाम को वापस लिए जा रहे हैं। आपके साथ क्या समस्याएं थी हामिद सर, जिनकी पढ़ाई जामिया हमदर्द से हुई हो, जो बी फार्मा को लेकर के अपनी छवि बनाते हैं, साइंस क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आते आते वो क्लासेस ताज क्लासेस में कैसे परिवर्तित हो जाता है, कोई खास कारण? देखिए, मेरी एक नई टीम बनी है, ठीक ना। उसमें अलग अलग टीचर आए, और मैं खुद एक जॉब में हूँ, तो इसलिए मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा था, ठीक ना। तो इस वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ मेरे कोचिंग संस्थान पे, और ख़ास तौर से लॉकडाउन जो लगा तो उसके वजह से हम थोड़ा सा नीचे गए। तो मेरे एक फ्रेंड ही है, वो 100% डेडिकेटेड हैं इस चीज़ में। वो पूरा टाइम देते हैं, 24 आवर्स बच्चों के बीच में रहते हैं, ठीक ना। तो वो बोले, तो हम ही उनको ये किए कि आप जो है आप अपने नाम पे रखिए, ठीक ना, कोई इसमें ये नहीं है। और अच्छा लग रहा है, नाम बदलने पे नहीं है, बस हाँ, जो आप लोग देखे हैं पहले से ही कि जितनी पढ़ाई साइंस क्लासेस में मिल रही थी उससे कहीं बेहतर, इसलिए कि अभी हमारे पास जो टीम है वो आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेस्ट टीम है। और इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश ये है कि यहाँ पर से, जैसे ये कह लीजिए कि कोटा को कोटा किसने बनाया, तो वहाँ के टीचर्स ने, उसी तरह से सिमरी बख्तियारपुर को भी एजुकेशन के फील्ड में एक नया आयाम देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे हम लोग। चलिए, सोच आपकी काफ़ी संकीर्ण है शिक्षा को लेकर के, लेकिन आप एक ऐसे माहौल में अपने स्थापित किया है जो पहला कोचिंग संस्थान है जो किसी खास टीचर के नाम पर आधारित हो। खैर, ये सवाल में कोई दम नहीं है। ये बताइए, हाल ही में आपने रिजल्ट दिया है, एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट। 9th में आपने बच्चों का एंट्रेंस क्लियर करवाया, 11th में आपने बच्चों का एंट्रेंस क्लियर करवाया। क्या है वो डेटा, वो बताइए, और उनका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, 9th में हमारे 2 स्टूडेंट्स का हुआ, और 11th में 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। जब मतलब कि जो हमारे अभी साथ मेरे फ्रेंड आए हैं ताज सर, तो वो अलग चला रहे थे और हम अलग चला रहे थे, और दोनों को मिला दें तो उसमें भी 4 स्टूडेंट्स का हुआ है 11th में, है ना। तो इसमें हम लोग एक गाइडलाइन देते हैं, ठीक ना। हम लोग असल बच्चे पे होता है कि उसको गाइडलाइन सही मिलेगा तभी वो रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो उन लोगों को गाइडलाइन अच्छा मिला, उनकी प्रिपरेशन अच्छी रही, और लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठाया। आप ये देख लीजिए कि लॉकडाउन का जो बच्चे फ़ायदा उठाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट, इसलिए कि नीट में कभी भी 720 में 720 नहीं आते थे, अब बच्चों को 720 में 720 आए। लास्ट ईयर में 2 स्टूडेंट को आया तो लोग बोला कि ये लॉकडाउन की वजह से है, लेकिन अभी देखिए इस बार 3 स्टूडेंट को 720 आए, है ना। तो बच्चों को अब पढ़ने की भी इच्छा ज़्यादा बढ़ रही है, जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो पूरी तरह से अपना टाइम देना चाहते हैं एजुकेशन पे, है ना। तो यही चीज़ है कि हम लोग गाइडलाइन देते हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं।
हामिद सर, एक सवाल बार बार जहन में ये इसलिए आता है कि सिमरी बख्तियारपुर एक गांव बहुल इलाका है। अगर मैं गांव के दृष्टिकोण से देखें तो अगर यहाँ के बच्चे प्रिपरेशन करके शहरों के चकाचौंध में जाते हैं, एएमयू जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में, जामिया जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में, और 9th के बच्चे अमूमन जाते हैं, तो 9th के बच्चों के लिए ये कहा गया है कि उस समय अगर आप साइंस के, क्योंकि टीचर्स भी हैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी समय उनके अंदर एक प्यूबर्टी एजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, तो किस तरह से मानसिक बदलाव होता है एक गांव से लेकर के एक चकाचौंध शहर में? जी, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल, जब 8th क्लास में एक चैप्टर भी है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, और उसमें जो चेंजिंग आते हैं बच्चों में, तो उस क्लास को हम बहुत ख़ास तौर से क्लास लेते हैं। उसमें बहुत सारे टीचर जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि अपने से पढ़ लेना, हम ख़ास तौर से उस क्लास को लेते हैं, और उसमें बच्चे को जितनी भी चेंजिंग आती है, इसलिए कि हम थोड़ा मेडिकल फील्ड से भी हैं, तो हम उसको बताते हैं कि ये सब चेंजिंग आएगी और आ चुकी होगी, ठीक ना। तो इससे घबराना नहीं है ना। यहाँ पर आप अगर अपने को 2-3 साल संभाल लिए तो आप जहाँ चाहिएगा, अपने को जिस पोजीशन पे चाहिएगा उस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो हर तरह से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जो बच्चे यहाँ से गए भी हैं उसका भी हम खबर रखते हैं कि वो क्या कर रहा है, और बच्चे नहीं कॉल करते बल्कि हम कॉल करके उनसे पूछते हैं कि बाबू इस तरह की तुम्हारे बारे में सुने हैं, तुम यहाँ पर अपने को चेंजिंग लाओ। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अभी आप सुने ही कि एक नीट में फर्स्ट अटैम्प्ट में, शायद हमारे समझ से बख्तियारपुर का पहला रिजल्ट होगा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया। तो ये सब पे पूरा ध्यान रहता है हम लोगों का। नहीं तो सवाल शारीरिक परिवर्तन का नहीं है, सवाल सामाजिक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन क्या आता है कि शहर से 1200-1300 किलोमीटर दूर बच्चे रह रहे हों और शहर में ऐसे स्थान से आते हो जो गांव का बहुल इलाका हो। देखिए, वहाँ पे बच्चों को जो है मानसिक परिवर्तन तो होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे जब दृढ़ संकल्प होते हैं, मतलब उनका अपने लक्ष्य को लेके, अपने टारगेट को लेकर के वो फोकस कर लेते हैं कि हमको ये करना है, तो वो सब चेंजिंग माने नहीं रखती है ना। हाँ, जो उस टारगेट से भटक जाते हैं उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा औपचारिक सवाल पे आ जाते हैं। 2022 एक ऐसे साल की शुरुआत होने जा रही है, अगर शिक्षा के दृष्टि से देखें तो नई शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसका कोई परिवर्तन या उसका प्री प्लान है हामिद सर के क्लासेस के पास? देखिए, अभी वो जब लागू हो जाएगा पूरी तरह से तब, इसलिए कि मैं भी ऐसा पेपर वगैरह में पढ़ा, जो अच्छे नॉलेज वाले सब हैं उनका जब हम यूट्यूब पे भी देखे कि इसको लेकर के, तो वो 100% उसको अप्लाई होने में, इम्प्लीमेंटेशन में अबाउट 20 ईयर्स लगेगा, एक बार में नहीं आ सकता है। तो पहले उसको आने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग चेंज कर लेंगे अपने को। खैर, हमारी थोड़ी सी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उस पर थोड़ा अगर कल्पना के दृष्टि से देखें तो टीचर्स पे क्या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या बच्चा पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो इसका तो गुड इफेक्ट होगा यहाँ तक, इसलिए कि देखिए, अब मेडिकल के फील्ड में नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है, बायो के स्टूडेंट को फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिजिक्स क्यों पढ़े? आप बताइए ना। तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर इसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़नी रहेगी, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, क्योंकि जब वो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेगा तो शायद उसके अंदर जो है अलग अलग रिसर्च की भी चीज़ उसके दिमाग में आएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं बायो में। अभी उसका ध्यान 100% बायो पे नहीं जाता है, ठीक ना। तो ये हमारे समझ से ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। और अगर बच्चे आगे जो साइंस नहीं रखना चाहते हैं, जैसे 12th में है ना, 12th में उनको मैथ में ही इंटरेस्ट है, फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, वो ना रखे, है ना। तो ये अच्छी प्रणाली है, ये जो नई पद्धति आने वाली है शिक्षा की, तो ये हमारे समझ से बेहतर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम अगर इसको डीपली जाएं तो फिर तो बोर्ड सिस्टम ही खत्म होने जा रहा है। आप बोर्ड सिस्टम के आधारित बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड सिस्टम ही खत्म हो जाए तो आपका तो पूरा प्लान ही गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, बोर्ड सिस्टम जो होता है, तो बोर्ड सिस्टम 10th लेवल पे है, 12th लेवल पे है ना। तो इसको बोर्ड सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, ये पहले हो जाएगा, 9th पे होगा, है ना, 11th में होगा और 12th में होगा। हमको जैसा मालूम है ये 3 क्लासेस में होगा। तो ठीक है, 1-1 साल का रहेगा, बच्चे कर सकते हैं। तो इसलिए कि उसके देखिए, उसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ही वो पढ़ेगा, तो उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेगा।
खैर इस पे और रिसर्च हो जाएगी जब वो इम्प्लीमेंट होगी। सेकंड लास्ट सवाल पे आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर के स्कूलों का एक दुर्भाग्य रहा मेरे समझ से कि यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड नहीं कराए जाते हैं। जी। अलग अलग होर्डिंग्स में ये आपको नहीं दिखने को मिलेगा, जो हमारे लिए हमें लगता है कि दुर्भाग्य है। आपके लिए कोई इसका है? क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का लेकर के काफ़ी लचर है। इसको लेकर के देखिए, ये बिल्कुल बहुत सही सवाल है कि हम भी इतने दिन से कोचिंग चला रहे हैं, तो ख़ासतौर से ऊपर क्लास के शायद अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं तो उसमें 2 या 4% ही गार्जियन आते हैं कि सर हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, इसका एडमिशन लीजिए, है ना, कि कोई बात हम शेयर कर सकते हैं उनसे। नहीं आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को ही कुछ पहल करनी पड़ेगी। या तो कुछ स्ट्रिक्ट ये करना पड़ेगा स्कूल वाले को कि अगर आप टीचर्स पेरेंट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तो फिर हम आपके बच्चे को नहीं रख पाएंगे। हम आपको बताएं, मैं अपने भांजे के एडमिशन के लिए गया हुआ था सेंट माइकल स्कूल में, ठीक ना। उस टाइम में मेरी एज नहीं थी उतनी, फिर भी हम एक पैरवी लेके गए थे उनके प्रिंसिपल के पास। तो वो बोले कि आप कौन हैं बच्चे के? तो हम बोले कि हम उसके मामा हैं। तो बोले उनके पेरेंट्स? तो सर एक बाहर हैं, उनके पापा और मदर यहाँ। तो मदर क्यों नहीं आई? जब उनके पेरेंट्स को इतनी लगन नहीं है तो फिर आप क्यों आए हैं, है ना। तो हम नहीं ले सकते एडमिशन। तो बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स है उनको आगे आना पड़ेगा। बच्चे के भविष्य, अभी जिस तरह का माहौल है इसमें अच्छा करने के लिए जितना बच्चा मेहनत करता है उतने पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी। बहुत अच्छा आपने सफाई दी। आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल, ऑनलाइन शिक्षा क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव ये कह सकते हैं, एक ताज क्लासेस पे इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा? और लास्ट सवाल में ये हमारे जनता को बता दीजिए, अब ये क्लासेस का तो नाम नहीं बदलेगा? नहीं, अब इसका नाम नहीं बदलेगा। चलिए ऑनलाइन क्लास पे ऑनलाइन क्लासेस जो है उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बैड इफेक्ट है उसके, कि बच्चे के पास अगर मोबाइल होता है तो एक तो सबसे पहले कि कनेक्टिविटी की कोई गारंटी नहीं रहती, और कनेक्टिविटी की जहाँ एक बार बिगड़ी तो बच्चा वो अपने क्लास को छोड़ के हो सकता है कि गेम पे लग जाता है, हो सकता है यूट्यूब और फेसबुक पे हो जाता है। तो इसका बैड इफेक्ट तो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे ताज क्लासेस के को मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पेक्टेड बी फार्मा जामिया हमदर्द से हामिद सर, जिन्होंने बताया पहले शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कितनी लचर है सिमरी बख्तियारपुर की। साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जिन्होंने ना सिर्फ मेडिकल के लिए अपने बच्चों को क्वालिफाई कराया बल्कि 11th एंट्रेंस को भी क्रैक कराने वाला पहला संस्थान सिमरी बख्तियारपुर का बना है। इन्होंने बताया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक सिमरी बख्तियारपुर में एक नई पहल होनी चाहिए और इसका ये आश्वासन दिया है कि इसकी शुरुआत इसी कोचिंग से हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।